ये 1 घंटा हो गया सर्विस सेंटर पे खड़े खड़े हमें, तो अभी तक गाड़ी भी लॉक है, हमारी चाबी उनके पास है, मतलब अभी तक कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। करके दे देंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ हमारी लाइट भी क्लेम में डाल दी जाए, क्योंकि लाइट का भी बहुत बुरा हाल है। टेंशन इस बात की कि ये लाइफ में पहली बार ही क्लेम ले रहे हैं, तो थोड़ा होता है ना बंदा परेशान कि यार हफ्ता गाड़ी छोड़नी पड़े ये वो। बम्पर नहीं ये लग रहा है इसका। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। नुकसान हो गया भाई नमन भाई, वेरी हैवी नुकसान हुआ। हम तो अपनी एंडेवर देने जा रहे थे सर्विस पे, भाई कह रहे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नमन भाई ये लगी कैसे है पर? हाँ लाइटें कमज़ोर है इसकी, नई गाड़ी है, पन्नियाँ भी नहीं उतरी। दिखाऊं? ये देख लो। और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अभी तो सिर्फ पहली सर्विस ही हुई थी, क्लेम पे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो देखो ये फेंडर चेंज होगा, और मतलब फेंडर चेंज होगा, बम्पर चेंज होगा, और लाइट पे भी स्क्रैच पड़ गए। कोशिश ये रहेगी कि लाइट भी बदली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अलॉय पे भी डबल स्क्रैच आ गया था ना, यहाँ पे अलॉय पे देखो स्क्रैच आया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मेन तो इन्हीं चीज़ों का। अभी क्या प्रॉब्लम हुई है ना गाइस, गाड़ी चलते चलते ना आवाज़ कर रही है। हाँ अच्छा, हम वही कह रहे भाई, ऊपर तो पूरा निशान छपा के, डेंट वेंट देखो, पीपीएफ के अंदर कुछ भी नहीं है, देख रहे हो कितने निशान है। ये नहीं तो पूरा बम्पर घिस जाता, हालांकि घिस का जाता, बम्पर वैसे ही बदलने वाला है मेरे ख्याल से ना। ये जो इसकी ग्रिल है, इसके भी शायद लॉक वॉक टूट गए हैं, अब ये भी बदला जाएगा, क्लेम पे ही देनी पड़ेगी गाड़ी। ये थड़ा लगा था ना? हाँ भाई, एक्सटेंडेड था, पार्ट दिखाऊंगा। चलो चलते हैं, 20-20 की स्पीड पे धीरे धीरे चलेंगे। हम अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे छोड़ते हैं, एंडेवर सर्विसिंग पे जानी थी ये तो, और भाई की गाड़ी देते हैं क्लेम पे, क्योंकि दोनों सर्विस सेंटर ओखला में ही है ना, होंडाई का भी और इसका भी। पीछे नमन भाई की गाड़ी आ रही है, देखो दिख रही है। नमन भाई कह रहे चलाने में भाई बड़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी, पहले भाई की गाड़ी सर्विस सेंटर छोड़ते हैं, फिर अपनी गाड़ी छोड़ेंगे, क्योंकि इको स्पोर्ट ना हमारी सर्विसिंग पे ऑलरेडी गई हुई है, तो उसमें हम वापसी आ जाएंगे इसको छोड़ के। भाई इको स्पोर्ट ले लिया हमने, क्लच बहुत बढ़िया हो गया इसका, लाइट हो गया। एक बार बताऊंगा इस सरप्राइजिंग, मेरा चालान कट गया। मैंने एक्चुअली यू टर्न ले लिया, मुझे नहीं पता था वो यू टर्न अलाउड नहीं था, वहाँ पे ग्रीन हुई सीधा, मैंने यू टर्न ले लिया और तो चालान कट गया। जैसे तैसे होके हो गया काम। अब होंडाई के सर्विस सेंटर आया नमन भाई की गाड़ी का काम करवाने के लिए। इसकी चाबी फिर अच्छी, एंडेवर की तो बहुत बुरी लगती है। तो देखो जी, ये चलते हुए ये दिक्कत। नमन तू ऐसे ही चलाता हुआ लेके आया था, बड़ी दिक्कत हो रही है। पीपीएफ पर जो भी कहो है काम की है। अब 2 पैनल बदलवाने हैं भाई ने, फेंडर और उसका बम्पर का। काम में आपको तब होती है कुछ टूटता टेंट ही ना पड़ता, टूटता ही ना, पत्थर लगवाते फिर तो। भाई 1 घंटा हो गया सर्विस सेंटर पे खड़े खड़े हमें, तो अभी तक गाड़ी भी लॉक है, हमारी चाबी उनके पास है, मतलब अभी तक कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। बीच में लंच हो गया था इनका। अब देखो फोर्ड की सर्विस बढ़िया लगती है हमें तो भाई। अब देखते हैं होंडाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि नमन भाई की भी अभी एक तरीके की पहली होंडाई है जो इधर आ रही है सर्विस सेंटर में। लेट्स सी कैसा रहने वाला, और कब तक हमें गाड़ी रेडी करके दे देंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ हमारी लाइट भी क्लेम में डाल दी जाए, क्योंकि लाइट का भी बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हो, तो अगर हो सके तो प्लीज़ हो जाए। अभी वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इंश्योरेंस वगैरह वाला आएगा। देखो आधा 1 घंटा तो और लगेगा ही अभी। गाड़ी इन्होंने बताया 10 से 12 दिन बाद देंगे। आई डोंट नो वाई, मेरे को लग रहा था 3-4 दिन तक हो जाएगा, बट हमारा न्यू इंडिया से इंश्योरेंस है ना, तो वो कह रहे हैं वो इंस्पेक्शन करने ही 2-3 दिन में आएगी। हाँ ये वाली अपनी है, ये अपनी है भाई, तभी खुली है। इसके अंदर हाँ वो एंडेवर से अपग्रेडेड फीचर आ रहा है, क्योंकि बाद की है। तो गाइस अभी हमने जब अपनी गाड़ी तो अपनी i20 छोड़ दी है सर्विस सेंटर में। 10 दिन उन्होंने नमन भाई बोला है ना, 10 दिन तक कह रहे हैं, हफ्ते तक हो सकता है कि दे दे। बस नमन भाई को टेंशन इस बात की कि ये लाइफ में पहली बार ही क्लेम ले रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ा होता है ना बंदा परेशान कि यार हफ्ता गाड़ी छोड़नी पड़े, ये वो रहता तो होगा। नमन भाई पहला क्लेम है ना, आज तक सारी गाड़ियों को मिला के पहला क्लेम है, और देखो नई गाड़ी पे वो भी,
खैर पर मैनुअल चलाते भाई मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी ना आदत छूट गई है मैनुअल चलाने, बट मज़ा भी आ रहा है सच बताऊं तो, क्योंकि इको स्पोर्ट में बड़े टाइम बाद चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते हैं। नमन भाई i20 छोड़ के यही लेनी चाहिए आपको, वो भी 14 लाख की, ये भी 14 लाख की, बट भाई N-Line बहुत बढ़िया है, क्योंकि थोड़ी आज की जनरेशन की कार हो गई ना, ऊपर से 7 स्पीड DCT बहुत बढ़िया वर्क करता है। बागी की कंपनी, हाँ कंपनी भाग गई, सही बात है, देख ले भाई अब प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने हमें बोला है कि लाइट तो चेंज होगी, ग्रिल वो हमें बताएंगे कि अगर उसका लॉक टूटा हुआ है N-Line की फ्रंट का तो ग्रिल भी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, और बाकी बम्पर फेंडर तो गया ही गया, ये सब भी बदला जाएगा। उसके बाद हमें PPF करानी है, और हमने कराई हुई थी मैट PPF। ये हमारा इस पे भाई ये है, हमें जो डॉक्यूमेंट वहाँ से रिसीव हुए, जो हमने कहानी लेटर लिखा है, मतलब नमन भाई ने, ये वही है ना, सारा लेटर वेटर जो लिखा हुआ ये उसकी अपडेट है सारी। देखते हैं हम गाड़ी जब हम रिसीव करने जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि पेंट क्वालिटी वगैरह कैसी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसी के अंदर रहती है। उसके बाद हम जब वापसी PPF कराएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, मतलब अपनी पुरानी जैसी गाड़ी। अच्छा ऐसा रहता है नमन भाई, अभी तो पेंट कंपेयर कर लेते हैं हम, जैसे गाड़ी पे PPF इस पे नहीं हुई भी, कुछ लगे तो हम कंपेयर हो गया, उसमें कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई साहब ये पैनल तो अलग नहीं है, ये अलग है ऐसे करोगे कंपेयर भाई ये भी अलग सरदर्दी रहती है, बट काफी बचाती भी है PPF। अच्छा स्क्रैच नहीं आया, सीधा टूट ही गया सामान देख लो फोन का टेम्पर्ड, थोड़ा वो डेंट वेंट आया होता तो निकल ही जाता, और फिर तो ड्राई डेंट निकलवा देते हैं। पार्टी बड़े डेलीगेट ही थे मेन, जो 15 की स्पीड पे हुआ है बस एक्सीडेंट है, 10-15 मैक्सिमम। जैसे आप सोचो ना, ब्रेक से पैर हटाते तो इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है, अब उस पे ही लगाते। लो गाइस अभी एक्चुअली ये संभव भाई ने न्यू iPhone 15 Pro लिया है, ठीक है, और नमन भाई का यहाँ पेटियों का नुकसान होने वाला है वो अरे वो तो चलो क्लेम पे हो गया, हजारों में काम बन गया। वो यार अब संभव तुम भाई बोले का रहे। बोनट चेंज होता है घर टाइगन और एक चीज का बहुत अच्छा, जो भाई ने नीचे से मतलब आफ्टर मार्केट जो प्रोजेक्टर लगाए थे, प्रोजेक्टर तो ऑलरेडी थे, उसको बस वाइट करवाया था, है ना? वो तो काई नहीं, उसको उतारने को हाँ कल उतार लाऊंगा। नहीं को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, उतार देते, वो अपने आप वो मैनेज कर लेंगे, खाली Right लाइट ही लेना वाइट है। है उसकी, और कुछ नहीं है। देखो अगर कुछ उतार देंगे। मेरी गाड़ी की भी उतार के डैशबोर्ड में रख दी थी, डैशबोर्ड में ही पड़ी है अभी तक। अच्छा तो मतलब बस यही है, और हेडलाइट चेंज कर रहे हैं, फेंडर चेंज कर रहे हैं, और बम्पर चेंज कर रहे हैं, और ग्रिल देखेंगे अगर इफ इन केस अगर ग्रिल का नक्का ठीक है, टूट गया बस होगा। बोनट नहीं चेंज होना चाहिए, गाड़ी का रीसेल डेड हो जाती है भाई। और तुम्हारा फालतू का पैनल, तुम्हारा साइड फेंडर और तुम्हारा जो नीचे का बम्पर है, वही 2 पैनल तुम्हारे साल के PPF के खत्म हो गया। अगर गलती से उन्होंने बोनट कर दिया भाई, इंश्योरेंस मिल रहा है, फ्री का क्लेम मिल रहा है, फ्री की सेल हो रही है, वो चेंज कर ही देते हैं कंपनी वाले। क्योंकि स्पेसिफिकली जो बोलना चाहिए। साल के हमें जो मिलते हैं ना पैनल PPF के अंदर, वो 2 पैनल हम रिप्लेस करवा सकते हैं, मतलब चेंज करवा सकते हैं अपने, जब हमें मिलते हैं, जब करवाते हैं PPF। अच्छा ये बड़ी दिक्कत हो जाती है शाम में दिल्ली में ना, ट्रैफिक की बहुत बड़ी दिक्कत है।